बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरों से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में दरार की खबरें तब आईं जब ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार को छोड़कर अपनी मां के साथ शिफ्ट हो गईं और करवा चौथ उन्होंने वही मनाया था। उसके बाद ज्यादातर ऐश्वर्या को अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेले ही देखा गया। हाल ही में अनंत अंबानी की शादी में जहां पूरा बच्चन परिवार एक साथ पहुंचा, वहीं ऐश्वर्या राय ने अंबानीज की शादी अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेले अटेंड की। तब से ये बात कंफर्म हो गई कि बच्चन फैमिली में मनमुटाव चल रहा है। कुछ दिन पहले अभिषेक ने ग्रे डिवोर्स की एक पोस्ट लाइक की थी। तब से सोशल मीडिया पर ग्रे डिवोर्स ट्रेंड करने लगा। इस पोस्ट में टूटे दिल की फोटो बनी थी। फोटो के कैप्शन में लिखा है, तलाक किसी के लिए भी आसान नहीं होता, कौन हमेशा खुश रहने के सपने नहीं देखता। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये ग्रे डिवोर्स क्या होता है। आपको बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी 2007 में हुई थी और इन दोनों की शादी को 17 साल हो चुके हैं। जब कोई कपल एक साथ 15-20 साल रहने के बाद तलाक लेता है तो उसे ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। इसका मतलब है जब बाल सफेद होने लगे और तब कोई कपल तलाक ले तो वो ग्रे डिवोर्स होता है। अब कहा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या भी ग्रे डिवोर्स लेंगे। ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब अमिताभ बच्चन ने अपना प्रतीक्षा बंगला अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम किया। तभी से अमिताभ बच्चन के परिवार में विवाद शुरू हो गया था और इस बात से नाराज होकर ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन का घर जलसा छोड़कर अपनी बेटी आराध्या के साथ अपनी मां के घर रहने चली गई थी। क्योंकि हमेशा ही देखा गया है कि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहे। वहीं श्वेता बच्चन अपने माता पिता दोनों की ही बहुत ज्यादा लाडली है, जिस कारण से हमेशा ऐश्वर्या राय को निग्लेक्ट किया जाता है। ऐश्वर्या राय को कभी भी बच्चन परिवार में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। जया बच्चन हमेशा ही अपने एरोगेंट बिहेवियर के कारण मीडिया में छाई रहती हैं। बहू ऐश के संग जया बच्चन के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। आर्चीज मूवी के प्रमोशन के टाइम में भी बच्चन फैमिली ऐश्वर्या को इग्नोर करती ही नजर आ रही थी। आपको इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जहां श्वेता बच्चन ऐश्वर्या के साथ पिक्चर क्लिक कराते वक्त काफी हेजिटेट लगती हैं और लगता है कि वो ऐश के साथ फोटो क्लिक कराना ही नहीं चाहती। ऐश्वर्या से हमेशा बच्चन फैमिली इनसिक्योर लगती है। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि उनकी बहू उनके बेटे से ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐश्वर्या राय 90s की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी हैं, न सिर्फ इंडिया में बल्कि ऐश्वर्या एक ग्लोबल स्टार है, जबकि अभिषेक को हमेशा एक फ्लॉप एक्टर ही कहा गया। ये बात बच्चन फैमिली से बर्दाश्त नहीं होती। जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐश्वर्या राय बड़ी स्टार है, लेकिन वो पीछे खड़ी रहती हैं, चुप रहती हैं, कभी शो नहीं करती कि वो बड़ी स्टार हैं। यहाँ आपको जया की मेंटेलिटी का अंदाजा हो गया होगा कि वो ऐश्वर्या को हमेशा पीछे और चुप खड़ा देखना चाहती हैं। Star herself. Yes. But when we are all together, I have never ever seen her push herself. I like it that she stands behind. She's quiet, she listens, and she's. एक बार मीडिया ऐश्वर्या का सिंगल फोटो क्लिक करना चाहती थी, तब अभिषेक सबके सामने ऐश से हाथ छुड़ाकर गुस्से में चले गए थे। अभिषेक को सबके सामने ऐश्वर्या को इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मीडिया एक्ट्रेस का इंटायर लुक कैप्चर करने के लिए सिंगल फोटो मांगती है। यहाँ अभिषेक का इनटॉलरेंस बिहेवियर साफ देखा जा सकता है। प्रियंका चोपड़ा जब भी अपने पति निक जोनस के साथ इंडिया आती हैं, तब निक से ज्यादा प्रियंका को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन निक इस बात को समझते हैं कि प्रियंका इंडिया में ज्यादा फेमस है। एक बार रणवीर ने प्रियंका को डांस के लिए स्टेज पर बुला लिया था। तब आप देख सकते हैं कि कैसे निक ने प्रियंका का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज से उतारा था। वहीं अंबानी की शादी में भी सबका फोकस प्रियंका पर ही था, लेकिन निक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अभिषेक और उनकी फैमिली ऐश्वर्या की सक्सेस से इरिटेट होती है, जो गलत है। जब भी ऐश्वर्या बच्चन फैमिली के साथ किसी पब्लिक इवेंट में होती हैं, तो उनके फेस पर एक प्रेशर साफ दिखाई देता है। उनके चेहरे पर यह डर रहता है कि कहीं कुछ जया और अभिषेक को बुरा ना लग जाए। जया बच्चन जब ऑन कैमरा इतनी एरोगेंट हैं, तो वो घर में क्या करती होंगी। ऐश्वर्या की मुश्किलें तब से और बढ़ गईं जब से उनकी ननद श्वेता बच्चन ने अपने मायके में आकर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि श्वेता ऐश्वर्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐश्वर्या एक सेल्फ मेड वुमेन है और वहीं अभिषेक और श्वेता की पहचान अमिताभ बच्चन से ही है।
जब जया और अमिताभ अपने दामाद के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं तो ऐश्वर्या के साथ क्यों नहीं। यहाँ तक कि आराध्या भी अपने दादा दादी से हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखती है। वहीं जया बच्चन हमेशा नव्या नवेली पर प्यार लुटाती नजर आती है, जो बहुत गलत है। आराध्या भी बच्चन फैमिली का हिस्सा है, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही नजर आती है। ज्यादातर वीडियो में ऐसा लगता है जैसे आराध्या और ऐश्वर्या बच्चन फैमिली से अलग है। चाहे बच्चन फैमिली का जो भी बिहेवियर ऐश्वर्या के साथ हो, लेकिन अभिषेक को अपनी पत्नी और बेटी का साथ देना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है कि अभिषेक अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में ऐश्वर्या और आराध्या कहाँ हैं। अभिषेक की अपनी फैमिली के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन अभिषेक ने अपनी बेटी और पत्नी को अकेला छोड़ दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।